प्यारे बच्चों, जय हिंद। आपका हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 8वीं विषय गणित के अंतर्गत अध्याय 3 चतुर्भुजों को समझना में प्रश्नावली 3.2 का संपूर्ण हल देखेंगे। आप अपनी कक्षा के सभी विषय के वीडियो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जा कर के देख करके अच्छे से समझ लीजिए। साथ ही स्क्रीनशॉट लेके नोट्स बना लीजिए। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। प्रश्नावली 3.2 प्रश्न पहला, निम्नलिखित आकृतियों में x का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर त्रिभुज बना हुआ है और बाह्य कोण है x 125 125। अब हम जानते हैं कि किसी भी बहुभुज के बाह्य कोणों का योग 360 अंश होता है। तो हम यहाँ पर बाह्य कोण जोड़ दें, x धन 125 धन 125 बराबर 360। तो हमने इन बाह्य कोणों को जोड़ दिया। हल किया, x धन 250 बराबर 360 या x बराबर 360 ऋण 250। तो हमारा हल आ गया x बराबर 110। अब यहाँ पर दूसरी आकृति है जो इसमें बाह्य कोण आपको दिए गए हैं। यहाँ पर लिखा है x, यहाँ पर कोई कोण नहीं है तो हम इसे 1 मान लें। अंतः कोण 90 अंश का दिया हुआ है और यहाँ पर अगला बाह्य कोण है 60 अंश, अगला है 90 अंश और अगला है 70 अंश। ये हमको दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम कोण 1 निकाल लें। तो कोण 1 धन 90 बराबर 180 या रेखीय युग्म के अंतर्गत तो कोण 1 बराबर 180 ऋण 90 बराबर 90। तो इस कोण 1 बहिष कोण का मान हमें 90 मिल चुका है। अब हम इस परिभाषा का उपयोग करें कि किसी भी बहुभुज के बाह्य कोणों का योग 180 अंश होता है। तो x धन 90 धन 60 धन 90 धन 70 बराबर 360। हल करने पर मिलेगा x धन 310 बराबर 360 या x बराबर 360 ऋण 310। तो x बराबर आ जाएगा 50। प्रश्न दूसरा है, एक समबाहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण की माप ज्ञात कीजिए। पहला, जिसकी भुजाएं 9 भुजाएं हों। तो यहाँ पर एक सूत्र लगेगा कि जो समबाहुभुज है उसके प्रत्येक बाह्य कोण की माप बराबर होता है 360 बटे समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या। तो पहले में दिया है 9, तो 360 में 9 का भाग कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 40 अंश काटने पर। तो इस प्रकार पहले प्रश्न में होगा प्रत्येक बाह्य कोण की माप 40 अंश। इसी तरह दूसरे में हम मान देखें तो समबाहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण की माप बराबर 360 बटे समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या। इस बार 15 दी तो 360 बटे 15 काट दीजिए तो आया 24 अंश। तो इसका उत्तर होगा 24 अंश। प्रश्न तीसरा, एक समबाहुभुज की कितनी भुजाएं होंगी यदि एक बाह्य कोण की माप 24 अंश है। तो जैसे आपने वहाँ बाह्य कोण की माप निकाली थी और भुजाएं दी थी, तो इसी सूत्र का इसमें उपयोग होगा। मान लीजिए कि भुजाओं की संख्या n है और बहुभुज के बाह्य कोणों का योग 360 होता है। तो समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या होगी बहुभुज के बाह्य कोणों का योग बटे प्रत्येक बाह्य कोण की माप। अब 360 बटे इसमें प्रत्येक बाह्य कोण की माप है 24, तो 360 में 24 का भाग कर दीजिए। हल करने पे आएगा 15। तो समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या होगी 15। प्रश्न चौथा, एक समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए यदि इसका प्रत्येक अंतः कोण 165 अंश है। तो यहाँ पर अंतः कोण दिया है तो सबसे पहले हम बाह्य कोण निकाल लेंगे। तो भुजाओं की संख्या n है। अब प्रत्येक बाह्य कोण कितने का होगा तो 180 ऋण 165, क्योंकि अंतः कोण और बाह्य कोण का योग होगा 180 रेखीय युग्म के अनुसार। तो हमें मिल गया 15 अंश। अब फिर वही जो ऊपर अपन ने सूत्र लगाया था, बाह्य कोणों की मापों का योग 360, तो भुजाओं की संख्या होगी बाह्य कोणों की मापों का कुल योग बटे प्रत्येक बाह्य कोण की माप। 360 बटे 15 काटने पर आएगा 24। तो समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या होगी 24। अब देखें प्रश्न 15वां। ए प्रश्न है, क्या यह समबाहुभुज में संभव है कि प्रत्येक बाह्य कोण की माप 22 अंश हो। तो
समबाहुभुज में भुजाओं की संख्या होगी 360/22 और 360 22 से विभाज्य नहीं है, कटता नहीं है पूरा पूरा, इसलिए यह संभव नहीं है। दूसरा है बी, क्या यह किसी समबाहुभुज के अंतःकोण हो सकता है? तो हम देखें कि बाह्य कोण होता है जो, और अंतःकोण इसका जोड़ होता है 180 अंश। तो 180 अंश में से अगर हम 22 घटा दें तो हो गया 158 अंश, और 158 अंश भी 360 से विभाज्य नहीं है, इसलिए यह भी संभव नहीं है। प्रश्न छठवां, किसी समबाहुभुज में कम से कम कितने अंश का कोण हो सकता है? तो समबाहुभुज त्रिभुज जो है, समबाहु त्रिभुज, यह हो सकता है और इसके प्रत्येक अंतःकोण की माप 60 अंश होगी, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का माप का योग 180 अंश होता है। तो x धन x बराबर 180 अंश, या 3x बराबर 180 अंश, या x बराबर 360/3, तो आ जाएगा 60 अंश, यानी प्रत्येक कोण की माप 60 अंश होती है। अब इसी में लिखा है कि किसी समबाहुभुज में अधिक से अधिक कितने अंश का बाह्य कोण हो सकता है? तो ये सबसे जो समबाहु त्रिभुज है, तो ये समबाहु त्रिभुज सबसे छोटा है, इसका अंतःकोण है प्रत्येक अंतःकोण 60 अंश, तो जो बाह्य कोण होगा वो 180-60 यानी 120 अंश, यानी इसमें जो है सबसे बड़ा बाह्य कोण बनेगा अधिक से अधिक 120 अंश का। कृपया हमारे वीडियो को लाइक एवं शेयर अवश्य कीजिए, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। थैंक यू।